अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी सऊदी प्रोमो के टिकट उठा लिए थे। सस्ते तरीन टिकट उनको मिले थे। उन्होंने सिर्फ अकेले टिकट बुकिंग करवाई थी। अभी उन्होंने होटल, ट्रांसपोर्ट, वीज़ा वगैरह लेना है और वो इस कश्मकश में हैं कि हमें वीज़ा कितने का मिलेगा, होटल ट्रांसपोर्ट कितने की मिलेगी। आज की वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है और हर चीज़ इनके सामने क्लियर होकर आ जाएगी और इनको आइडिया हो जाएगा कि आया इन्होंने कितने का वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, होटल और कितने कितने डिस्टेंस पे लेना है। आपको सबसे पहले तो बताता चलूँ कि ये 50% डिस्काउंट वाली जो प्रमोशन थी, इसमें अप टू 50% डिस्काउंट था। इसमें पाकिस्तान या इंडिया से सऊदीया के लिए तो 50% डिस्काउंट नहीं था। अलबत्ता कुछ ऐसे कंट्री और डेस्टिनेशन थी जहाँ पे ट्रैवलिंग शायद कम लोग करते हैं, वहां पे पूरा 50% तक डिस्काउंट दिया है। जबकि इन सऊदीया जो पाकिस्तान इंडिया से सऊदीया जद्दा के लिए है या रियाज के लिए है, यहाँ के लिए 20 से लेके 30% तक डिफरेंट फेयर आते रहे हैं। इवन के सम डेट्स ऐसी भी नजर आई थी जिसमें जो फेयर था वो 1,12,13,000 भी आता था। कुछ डेट्स में 1,42,000, 1,52,000 तक भी फेयर आता था। मतलब कि जिन जिन एयरलाइन में टिकट लास्ट डेज में मैंने चेक की थी तो खत्म हो गई थी, वहां पे फेयर पूरा आ रहा था। और जिन जिन एयरलाइंस में अभी प्रमोशन बाकी थी, सीटें खाली थी, वहां पे फेयर कम आ रहा था। एक और यहाँ पे चीज भी आपको बताता चलो, कुछ दोस्तों ने इस तरह किया है, उनको गलती हुई है कि प्रमोशन जो थी वो 1 सितंबर से लेके 10 दिसंबर तक वैलिड थी। मतलब कि इस दौरान ट्रेवल कर सकते थे। कुछ दोस्तों ने फर्ज करें कि नवंबर की लास्ट डेटों में जाके जाने की टिकट बुक करवाई है, लेकिन वापसी की 10 दिसंबर के बाद की बुकिंग करवाई है। 10 दिसंबर के बाद की जो भी टिकट बुक करवाएंगे तो वो रिटर्न टिकट पर आपको डिस्काउंट फेयर नजर नहीं आएगा। इस वजह से जहां पे 30 से 35,000 या 40,000 तक टिकट में बचत होनी थी, उन दोस्तों को सिर्फ 10 से 15,000 रुपए की बचत हुई है। तो उन्होंने कहा जी ये कौन सा प्रोमो आया है, ये हमें कौन सा बेनिफिट हुआ। बहरहाल ये बातें मैं लंबी नहीं करना चाहता। मैं आपको इस वीडियो में सितंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो ट्रैवल करना चाहते हैं और उन्होंने अभी उम्रा वीज़ा लेना है, होटल लेना है, उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप मदीना पाक में 500 मीटर फासले पर होटल लेते हैं, जबकि मक्का पाक में 1500 मीटर फासला, मतलब कि 1.5 किलोमीटर के फासले पे शटल होटल लेते हैं, तो ये आपका 15 दिन के लिए जो पैकेज बनेगा शेयरिंग रूम के साथ, एक रूम में 5 से 6 अफराद होंगे, तो 1,10,000 में वीज़ा, ट्रांसपोर्ट विद होटल मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये मिनिमम पैकेज है। 50,000 का मिनिमम आपको कमरा मिलेगा 15 दिन के लिए, और 21 दिन के लिए तकरीबन आपको मिल जाएगा 65,000 रुपए के करीब। और इसके अलावा 60,000 का आपको मिलेगा वीज़ा विद ट्रांसपोर्ट। ये जहन में रखना कि मिनिमम 1,10,000 से 1,20,000 रुपए से आपका वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्ट जो है ये स्टार्ट होंगे। दोस्तों इसी तरह आपको 21 डेज का उम्रा पैकेज बताता चलूं। ये बगैर टिकट के है, जिन्होंने पहले से सऊदी प्रोमो टिकट ली हुई है। मैं ये फिर रिपीट आपको करता चलूं, आप ये ना समझिएगा कि इतने में 60 टिकट भी शामिल है। तो 21 दिन का ये आपको मिलेगा 1,28,000 रुपए में। फ्रेंड अगर आप शटल होटल नहीं लेना चाहते, वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाते हैं ना, फर्ज करें कि आप मिसफिला कुबरी के बाहर वाली साइड पे, जहाँ पे ये लैंड प्रीमियम होटल वगैरह है, बसों का अड्डा भी है, साथ रेस्क्यू कार पार्किंग वगैरह है, वहां पे अगर आप आ जाते हैं ना मक्का पाक में तकरीबन 1200-1300 मीटर फासले पे, लेकिन मदीना पाक में आप करीब करीब ही रहते हैं, कोई वो कुबरी जो है ना मरकजिया, इससे बाहर 600-700 मीटर फासले पे अगर रहते हैं, तो फिर आपका ये पैकेज 15 दिन का बनेगा 1,11,000 रुपए का, जबकि 21 दिन का बनेगा 1,29,000 रुपए का। और अगर आप कहते हैं मदीना पाक में हम बिल्कुल मरकजिया के करीब 300 मीटर फासले के करीब करीब रहें, और मक्का पाक में आप अच्छा होटल लेते हैं लेकिन दूर लेते हैं, मतलब फोको होटल लेते हैं, या यही 1600 मीटर फासले के करीब करीब, ज्यादा अल खलील होटल भी यहाँ पे है, फोको होटल और भी काफी ज्यादा यहाँ पे 3-4 स्टार होटल मौजूद हैं। इस तरह का अगर आप पैकेज बनाएंगे तो 15 दिन का आपको पाकिस्तानी 1,12,000 रुपए में पैकेज बनेगा, जिसमें आपको फिर बताता चलूँ कि शेयरिंग आपको रहाइश मिलेगी। वैसे ये जो बड़े होटल हैं इनमें शेयरिंग नहीं होता, क्वाड होता है, 4 बेड लगे होते हैं, लेकिन मदीना पाक में मतलब आपको शेयरिंग रहाइश मिलेगी। और इसी तरह आपको अगर 21 दिन का पैकेज लेंगे तो वो तकरीबन 1,35,000 तक चला जाएगा। इस तरह अगर आप मक्का पाक में लेते हैं सैफुल मस्जिद होटल, या थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के आके दायरी अल मस्जिद, मियाद अल मस्जिद, जोरा मस्जिद, या आप यास्मीन मस्जिद, शारा इब्राहिम खलील पे आ जाते हैं, तो फिर आपको ये पैकेज और मदीना पाक में 550 मीटर फासले पे लेते हैं,
फिर आपको शेयरिंग ये पैकेज जो है ना विद ट्रांसपोर्ट विद होटल 15 दिन का मिलेगा 1,18,000 रुपए का, और 21 दिन का मिलेगा 1,37,000 रुपए का। और फ्रेंड अगर आप समझ लें कि बिल्कुल कबूतर चौक के ऊपर जो होटल हैं, जैसे कि किला अल हिजरा होटल है, फंद गल्ला अल ताज होटल है, नुआरा शम्स 3 होटल है, गन्ना गली के करीब करीब आप जहाँ पे कैंची शारा इब्राहिम खलील शारा हिजरा की खत्म होती है कबूतर चौक के ऊपर, यहाँ पे आ जाते हैं ना मक्का पाक में। और मदीना पाक में आप होटल लेते हैं लेडीज साइड जो 334 35 36 नंबर साइड बैक साइड है ना, वहां पे 200 मीटर फासले पे सस्ते होटल मिल जाते हैं। उसकी वजह क्या है, लेडीज को तो फायदा है, वो लेडीज साइड पे आसानी से आ सकती हैं। जेंट्स को उसका ये लॉस है कि वो पूरा मस्जिद नबी शरीफ की बैक साइड से चल के आगे बाबू सलाम तक उनको जाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस मदीना पाक मस्जिद के अंदर ज्यादा पड़ जाएगा, बाहर आपको सिर्फ 150-200 मीटर फासला पड़ेगा। यहाँ पे आपको 15 दिन का जो होटल लेंगे इसके साथ ट्रांसपोर्ट वगैरह सारा कुछ मिला के, वीजा मिला के 1,38,000 रुपए का पड़ेगा, और 21 दिन का 1,66,000 रुपए का पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पैकेज वीजा ट्रांसपोर्ट प्लस होटल बता दिए हैं उन लोगों के लिए जिनके पास सऊदी प्रोमो टिकट मौजूद था। तो ये लोग मिनिमम 2,20,000 2,25,000 से स्टार्ट करके 3 लाख रुपए तक अपनी पसंद का अपनी होटल और डिस्टेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी पैकेज इनको पसंद आता है। उम्मीद है आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी, दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हासिल हो। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।